नमस्कार। नमस्कार। पीसीपी सीकर से मैं नीरज अग्रवाल और मेरे साथ हैं मैथ्स एक्सपर्ट पीजी सर। तो पीजी सर, जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स भी हो चुके हैं, रेस्पॉन्स की भी रिलीज हो चुकी है और बच्चों ने स्कोर भी जोड़ लिया। अब हर एक बच्चे के दिमाग में एक ही सवाल बन रहा है कि आखिर उसके परसेंटाइल कितने बनेंगे। और इस बार बच्चों को डर भी लग रहा है सर कि क्योंकि स्कोर नीचे गया है। स्कोर नीचे गया है। जितने भी बच्चों का डेटा मिला है, इधर उधर भी पता किया है, तो फाइनली बच्चों का स्कोर इस बार कंपेरेटिवली लो हुआ है। और वो जैसे ही एग्जाम हुआ था तो भी आइडिया लग गया था कि पेपर्स का लेवल इस बार प्लस है पिछले सालों की कंपेरेटिवली। हाँ, वो जब अपन सेंटर पे जाके बच्चों से बात की तो वहीं पता चल गया कि पेपर डिफिकल्ट है और जी डिफिकल्टी की वजह सभी को पता है। जी। बताएंगे। तो पेपर्स का लेवल का डिफिकल्टी का एक ये होता है कि बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री ये माइंडसेट से लेके उतरता है कि 1.5 घंटे में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर लूंगा और 1.5 घंटे में मैं मैथ्स के लिए बचा के रखूंगा। लेकिन इस बार वैसा देखने को मिला नहीं। केमिस्ट्री का लेवल प्लस था तो सबसे पहले बच्चा केमिस्ट्री ही करता है अटेम्प्ट, और केमिस्ट्री का ही लेवल अच्छा था। लेवल की एक शिफ्ट में नहीं, सारी शिफ्ट में अच्छा था। सारी शिफ्ट में अच्छा था और वो जो क्वेश्चंस थे वो कंसेप्चुअली टफ नहीं थे, लेंदियर थे, टाइम बहुत लग रहा था। मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे सर, एक एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं तो हाँ, टाइम लगना ही था। 6 स्टेटमेंट थे। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी काफी, कई प्रोडक्ट पूछ लिए गए तो उस वजह से लेंदी हो गया। तो बच्चे जो केमिस्ट्री में टाइम बचाते हैं वो अल्टीमेटली उनके पास बचा नहीं, और सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहा है और केमिस्ट्री में भी स्कोर कम बन रहा था उसका, तो वो कहीं ना कहीं उसका मोरल, हाँ, पैनिक बटन दब गया सर वहीं पर। पैनिक बटन दब गया, वो प्रेशर में आ गया। फिर वो फिजिक्स में पहुंचा तो फिजिक्स का लेवल तो फिर भी इस बार इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। फिजिक्स इसने इस बार बच्चों को बचाया तो है। लेकिन सर इस बार ऐसा लगा जैसे कोई बॉलर होता है, उसने 4 बॉलें बाहर की तरफ फेंकी और एक बॉल सडनली अंदर। वैसा कुछ काम किया है कि पिछले 3-4 साल से बच्चों को ये दिखाया जा रहा है कि मैथ टफ आएगा और इस बार मैथ को कर दिया सर आसान और सडनली केमिस्ट्री को डिफिकल्ट कर दिया। इस वजह से बच्चा उस चीज के लिए प्रिपेयर भी नहीं था, तो बच्चे मैथ तक पहुंचते उससे पहले उनका टाइम खत्म सा हो गया। हाँ, बिल्कुल। मैथ मॉडरेट लेवल का आया, लेकिन मॉडरेट लेवल का बच्चों को बेनिफिट हुआ नहीं ज्यादा, क्योंकि लेकिन मैथ तक वो पहुंचे तब तक उनके पास टाइम कम था। वो फिर बच्चे का माइंड सेट भी होता है कि मैथ तो टफ आएगा क्योंकि वही 4 आउट स्विंगर सर। हाँ, बिल्कुल। तो इस बार हर एक शिफ्ट का लेवल लगभग इक्वल था, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला नहीं। लास्ट ईयर पीजी सर ऐसा भी होता था कि एक शिफ्ट में 148 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ रहा है और एक शिफ्ट में 200 मार्क्स में 90। तो मतलब इतना वेरिएशन था, लेकिन इस बार मुझे लगता नहीं कि इतना वेरिएशन। सर एक आध शिफ्ट छोड़ दें, उसके अलावा सारी शिफ्ट इक्वल सी थी, तो मतलब इससे क्या बच्चों में भी ये पॉजिटिविटी जनरेट होगी कि भाई पेपर के लेवल इक्वल चल रहे हैं। वरना तो बच्चा सोचता है कि मेरे डिफिकल्ट आ गया, उनके इजी था, तो उससे थोड़ा सा माहौल खराब होता है। एनटीए ने इस बात पे भी ध्यान दिया है इस बार। तो जानते हैं कि किस शिफ्ट का लेवल कैसा था, और हर शिफ्ट वाइज अगर बात करें तो हर शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल देखते हैं। तो पीजी सर, ये जो एनालिसिस तैयार किया गया है शिफ्ट वाइज कि हर शिफ्ट में कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल बनेंगे, तो इसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस तैयार किया गया है? देखो सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम 3-4 दिन बाद में ये वीडियो लेके आ रहे हैं। लोगों ने जैसे आंसर की रिलीज हुई 2 घंटे में वीडियो डाल दिए, 3 घंटे में डाल दिए। हमें ये 2-3 दिन एक्स्ट्रा इसलिए लगे कि सर एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया 10 की 10 शिफ्ट का। फैकल्टीज ने मल्टीपल फैकल्टीज से सॉल्व करवाया गया और फिर उनसे ये फीडबैक लिया गया कि इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सब्जेक्ट में कितने डिफिकल्ट है, कितने इजी है, कितने मॉडरेट है, और उसको देखते हुए फिर ओवरऑल डिसाइड किया गया कौन सी शिफ्ट सबसे टफ रहेगी बच्चों के लिए। बिल्कुल। साथ में एक चीज का भी और बड़ा इम्पैक्ट है सर कि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस किया है कि उसमें कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, उसमें कितने इजी क्वेश्चंस थे, क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट उन्हीं 2 सब्जेक्ट का रहने वाला है। मैथ तक पहुंचते पहुंचते बच्चों के पास टाइम बचा नहीं, तो उसके इजी होने के बावजूद भी चीजों पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं सर। बिल्कुल, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री टफ हो गया तो फिर मैथ का इजी होने का या मॉडरेट होने का कोई ज्यादा विशेष इम्पैक्ट पड़ता नहीं। अगर लास्ट ईयर नीट की अगर पेपर की बात करें तो उसमें सबसे हैवियर साइड फिजिक्स ही थी, और फिजिक्स ही हैवियर साइड था, लेकिन उसका इम्पैक्ट सिर्फ फिजिक्स के स्कोर पर ही नहीं पड़ा, उसका इम्पैक्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे भी पड़ा, क्योंकि बच्चा फिजिक्स में ही पैनिक हो गया था। फिजिक्स में जैसे क्वेश्चन नहीं बने तो वो टेंशन में आ गया और फिर बाकी चीजें बिगड़नी होती। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर थी कि केमिस्ट्री टफ था तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ केमिस्ट्री के स्कोर पर नहीं, उसका इम्पैक्ट फिजिक्स और मैथ्स पर, वो बच्चे का पूरा एकदम मेंटल जो वो स्ट्रेटजी लेके बैठा है वो सारी स्ट्रेटजी उसकी वहां पर धराशायी हो गई।
तो अच्छा, इसमें सर एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ्स की 10 शिफ्ट मैंने खुद ने पर्सनली सोल्व की है सर जी तो उन 10 शिफ्ट में मुझे 10 से 15 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखा जो आपके मॉड्यूल या नोटबुक या फिर टेस्ट पेपर से बाहर हो। मतलब अगर बच्चा अगर मैथ्स पे जाता सर स्टार्टिंग में जी या फिर वो 2 अटेम्प्ट में पेपर को डील करता तो वो अच्छा स्कोर कर सकता था। अच्छा बेटर कर सकता था। तो आगे चलते हैं एनालिसिस की तरफ। बच्चे इसी का वेट कर रहे हैं इसी कि का वेट आखिर कर रहे हैं, हाँ। किस शिफ्ट में कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल बनेंगे। तो क्या क्या इस वीडियो में आपको वीडियो में मिलने वाला है। तो अबाउट एग्जाम के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या था और हर शिफ्ट वाइज एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल। तो ये एग्जाम पैटर्न है, इसके बारे में बच्चे रूबरू हैं पहले से। तो पीजी सर इसको एक्सप्लेन करें कि शिफ्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या था सर पीजी सर। सर कि जनवरी पहली शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट उसमें फिजिक्स मॉडरेट था सर, लेकिन केमिस्ट्री आप देख सकते हैं जबरदस्त पेपर आया था। बच्चों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि ये पहली शिफ्ट थी तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था क्या होने वाला है। मैथ्स टफ रहा इसमें और ओवरऑल ये शिफ्ट बनी है सर अच्छी खासी टफ। इसके बाद में अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो फिजिक्स में अंदर सर वो पेपर ठीक ठीक ही था, इजी सा ही बोल सकते हैं अपन। केमिस्ट्री इस शिफ्ट में भी ठीक ठीक आई थी, मतलब थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि मतलब उतना आसान तो नहीं थी जितना हर साल आती थी। मैथ्स बहुत आसान था, मैथ्स सर इस पेपर का हद से ज्यादा आसान था और इसलिए ये शिफ्ट इजी की तरफ भी अपन मार्क कर रहे हैं। इसमें एक चीज देखने वाली है सर कि अगर केमिस्ट्री में अगर बात करें तो हर शिफ्ट में टफ या मॉडरेट टू टफ, नो नहीं शिफ्ट में सर तो टफ ऑलमोस्ट टफ ही है, एक ही शिफ्ट को आप शिफ्ट बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ था। हाँ बाकी तो केमिस्ट्री जबरदस्त दिया गया है और जबरदस्त होने का कारण आपने पहले बता दिया सर कि लेंथियर था, हाँ टाइम ले रहा था। केमिस्ट्री लेंथियर था। तो जो लास्ट ईयर जितने मार्क्स में 99 परसेंटाइल बन रहा था, तो इस बार इस केमिस्ट्री की वजह से कम 10 नंबर की गिरावट तो सर देखने को 10 से भी ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात 10 से ज्यादा नहीं हो है, जाए तो भी कम से कम 10 नंबर की गिरावट तो देखने को मिलेगी। नहीं है। आगे शिफ्ट में चले सर अपन तो 22 की जो शिफ्ट्स है उसमें दोनों शिफ्ट्स में फिजिक्स तो मॉडरेट सा था, लेकिन केमिस्ट्री आप देख सकते हैं सर जबरदस्त केमिस्ट्री। मैथ्स हर ही शिफ्ट में ऑलमोस्ट इजी सा ही आया है, ठीक है सर। तो इस वजह से 22 वाली दोनों शिफ्ट्स को अपन मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। बिल्कुल। अगर लास्ट ईयर से अगर आप बात करते थे एनालिसिस में तो शिफ्ट को 3 नाम देते थे, इजी मॉडरेट और टफ। टफ लेकिन इस बार यहाँ पर इजी इजी मॉडरेट बहुत रेयर टफ है सर। और एक टफेस्ट भी एक वर्ड आपने ऐड किया सर इसमें। बिल्कुल सर, इन दो शिफ्ट के बारे में तो अभी करते हैं बात, ये तो जबरदस्ती सर। हाँ तो इस बार इजी शिफ्ट देखने को मिली नहीं, सिर्फ एक शिफ्ट का अपन कह सकते हैं 21 की जो इवनिंग शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं इजी साइड में थी। लेकिन इसके अलावा सारी शिफ्ट मॉडरेट टफ और टफेस्ट की कैटेगरी में ही थी। सर बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा साइड पे हो जाए तो हम ये देख लें, हाँ तो आप बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं बच्चे। 23 की बात करें तो सर 23 के पेपर्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे और उसका कारण एक तो ये रहा, देखिए सर फिजिक्स भी टफ हो गया यहाँ पर और केमिस्ट्री भी टफ हो गया। मैथ्स भी इजी से चलकर इजी टू मॉडरेट लेवल में चला गया। तो सर ये दोनों शिफ्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिसमें इवनिंग वाला शिफ्ट तो काफी ज्यादा अच्छा था सर, इसलिए बिल्कुल उसको अपन ने टफेस्ट का बिल्कुल देख सकते कैटेगरी हैं। में रखा है। 23 की जो इवनिंग शिफ्ट है और 28 की जो इवनिंग शिफ्ट है ये सबसे टफर साइड में है। और इसका मेन रीजन ये है कि 28 की जो इवनिंग है उसमें तीनों ही सब्जेक्ट कहीं ना कहीं अच्छे लेवल की थी, तो वो ओवरऑल शिफ्ट टफ हो गई। 23 की इवनिंग में भी देख सकते हैं तो फिजिक्स अच्छे लेवल की थी, केमिस्ट्री अच्छे लेवल की, और अगर ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे लेवल की आ गई तो फिर मैथ के लिए बच्चों के पास टाइम ही नहीं बचा। तो अगर मैथ अगर उसमें कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल की भी है तो उससे कोई विशेष इम्पैक्ट आना नहीं सर। बच्चों को ज्यादा फायदा होगा नहीं। और ओवरऑल इसी वजह से ये और दोनों सर शिफ्ट इन सबसे दो टफ। शिफ्ट्स में तो बच्चों का जो सेंटर से बाहर निकलने के बाद जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही जबरदस्त, मतलब वो डरे हुए से थे कि हमसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ हम नहीं। अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। मतलब अच्छे से अच्छा बच्चा जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था कोचिंग के अंदर वो भी डरा हुआ था। तो इन शिफ्ट में तो जिस बच्चे ने पेशेंस के साथ काम किया है और नेगेटिव मार्किंग को जितना कंट्रोल करने की कोशिश की है, हाँ उतना उसको और बेनिफिट अगर है। बच्चा वहां जज कर गया कि ये टफ है तो फिर वो थोड़ा रिलैक्स होकर काम कर गया। जी। तो सर ये ऑलमोस्ट आप समझा ही दिया, आपने सारी बातें बताई दी, तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट ही टफ की कैटेगरी में जा रही है सिवाय इस एक शिफ्ट को छोड़ के जो अपन 21 की इवनिंग बोल सकते हैं, वो एक इजी शिफ्ट हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी सर। शिफ्ट वाइज टफनेस ऑर्डर, जैसा पीजी सर ने बताया
कि हर एक क्वेश्चन को पहले सोल्व किया गया एक्सपर्टीज के द्वारा, और फिर उसका लेवल डिसाइड किया गया था कि ये क्वेश्चन इजी लेवल का है कि मीडियोकर है कि टफ लेवल का है, और उसके बेस पर ये डिसाइड किया गया है कि कौन सी शिफ्ट तो इजी है, कौन सी शिफ्ट मीडियम है और कौन सी शिफ्ट टफ है। सर यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, हमारा मॉडरेट से मीनिंग है जो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, जो लेंथी थे, कॉन्सेप्ट उनका मॉडरेट सा था लेकिन कैलकुलेशन इनमें ज्यादा थी, और टफ में हम कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन दोनों ही कंसीडर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि 28 की जो इवनिंग शिफ्ट है जिसको टफेस्ट नाम दिया गया है, उसमें मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 47 क्वेश्चन मॉडरेट और टफ लेवल के हैं। इस वजह से इस शिफ्ट की टफनेस अपने आप बढ़ जाती है। तो हमारे अकॉर्डिंग 28 जनवरी शिफ्ट सेकंड टफेस्ट शिफ्ट थी, और इसमें जो परसेंटाइल है वो काफी अच्छा बनेगा, कम मार्क्स पर भी जी। उसके बाद सर अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिसिस किया गया उसके अकॉर्डिंग तो 23rd जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो हमारे हिसाब से सेकंड टफेस्ट की कैटेगरी में रहेगी जी, और 22 की मॉर्निंग और 21 की इवनिंग शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट में है, और इनमें बच्चों का स्कोर कहीं ना कहीं प्लस देखने को मिलेगा। यहाँ सर अगर 28 का यार अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में अपन वो चीज रिवील करेंगे कि भी कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल बन सकती है, तो बच्चे उसके लिए भी बेताब है सर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि जिसके लिए बच्चे वेट कर रहे हैं कि कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल बनने वाले हैं। और ये जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि लगभग 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और इतने बच्चों का प्रिडिक्ट कर पाना संभव नहीं है। तो जो परसेंटाइल वाला गेम होता है इसको प्रिडिक्ट करना एकदम से मुश्किल टास्क है। फिर भी हमने 5-7 पैमाने रखकर 5-7 मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया कि इतना बन सकता है। ये फाइनल सिर्फ और सिर्फ हमारा एक प्रिडिक्शन है, और वो 12 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ही फाइनल हो पाएगा कि कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल आए हैं। तो परसेंटाइल के लिए प्रिडिक्शन है, लेकिन हम इस चीज को लेकर काफी श्योर है जो डिफिकल्टी लेवल है जी, इस चीज के लिए हम काफी श्योर है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये क्लियर भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये वो स्लाइड है जिसका बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं 99 परसेंटाइल की। तो जो सबसे टफ शिफ्ट थी 28 की इवनिंग, जिसमें 146 टू 149 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बन सकते हैं। इसके अलावा फिर 23 की मॉर्निंग शिफ्ट जिसको टफ बता रहे हैं, उसमें 156 से 158 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आने की संभावना है। इसके अलावा 28 की मॉर्निंग का लेवल भी लगभग उसके जैसा ही था, इसमें भी 156 टू 158 मार्क्स में 99। पिछले साल ये स्कोर 180 170 के आसपास जा रहा था, लेकिन इस बार ये 156 150 के आसपास। बिल्कुल, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लास्ट ईयर 10 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट ऐसी थी जो सबसे टफेस्ट लेवल की थी, जिसमें 148 और 156 मार्क्स में 99 परसेंटाइल गया था। बाकी 4 शिफ्ट में 170 180 के मार्क्स बीच में गया था, और 4 शिफ्ट में 180 प्लस पर 99। लेकिन इस बार ऐसी शिफ्ट देखने को मिली नहीं कि 180 प्लस पे 99 परसेंटाइल जाएगा। सर आप जो पिछले साल की टफ शिफ्ट की बात कर रहे हैं 28 मॉर्निंग की, आप अगर याद हो आपको, तो वो टफ शिफ्ट इसलिए थी क्योंकि उसमें केमिस्ट्री काफी अच्छा आया था, केमिस्ट्री है। और इस बार आप सोचिए सर हर शिफ्ट में ही केमिस्ट्री अच्छा आया, तो जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो काफी हद तक सही जाने का चांस है। बिल्कुल, जिसमें लास्ट ईयर जिस शिफ्ट में 170 175 पे 99 परसेंटाइल गया था, उसमें 15 नंबर अगर अपन केमिस्ट्री के कम कर लेते हैं तो वो अल्टीमेटली 160 के अराउंड ही आता है। और ये ही हमारा प्रिडिक्शन है कि जो टफ शिफ्ट्स हैं उनमें 150 के आसपास 99 परसेंटाइल आ जाएगा। जो मीडियोकर शिफ्ट हैं उसमें 160 170 के बीच में 99 परसेंटाइल आने की संभावना है। और यहाँ से देख सकते 170 टू 180 185 के आसपास है, लेकिन 180 प्लस जाने की संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि केमिस्ट्री अगर इनमें इजी आया भी है तो इतना इजी नहीं आया कि इनमें भी अच्छा ही लेवल का है। तो नो डाउट जो इजी शिफ्ट थी उसमें भी स्कोर तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एनटीए ने सर बच्चों की शिकायत वो कम कर दी है
तो भाई अलग अलग लेवल के पेपर आते हैं, इस बार हाँ। वो काम हाँ। खत्म कर दिया। तो बच्चे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पीजी सर, अपन एक बार साइड में हो जाते हैं बिल्कुल सर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों और के लिए ये सब सर 99.9 परसेंटाइल देख सकते हैं। जो टफ शिफ्ट्स हैं उसमें 214 मार्क्स के आसपास 99.9 जा सकता है, और जो इजी शिफ्ट हैं उनमें 240 245 मार्क्स के आसपास 99.9 जाने की संभावना है। एवरेज अगर देख लिया जाए तो लगभग जिस बच्चे के 225 230 नंबर बन रहे हैं उसकी पूरी संभावना है कि वो 99.9 की कैटेगरी में आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो बात होगी पीजी सर 99 से 99.9 तक के परसेंटाइल की, लेकिन मैक्सिमम बल्क तो इससे नीचे ही रहता है, क्योंकि 99 में तो सिर्फ 15,000 बच्चे ही मान सकते हैं जिन अपन। बच्चों का पेपर थोड़ा सा खराब हो गया तो वो भी अपना चांस तो देख ही रहे हैं सर। बिल्कुल। तो बच्चों को बताएं कि बिल्कुल सर, सबसे पहले तो बच्चे इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि डिटेल में अपने मार्क्स को देख सकते हैं। तो बताइए सर। सर अब इसमें अगर अपन सीधा 90 परसेंटाइल पे चले पहले, तो एक तरह से मतलब बैरियर सा ही आ गया, कट ऑफ बैरियर। तो वहां पर जो टफ शिफ्ट्स है उसमें हम 75 से 78 मार्क्स के आसपास जा रहे हैं जी। और जो इजी शिफ्ट हैं उसमें लगभग 90 परसेंटाइल 115 टू 120 मार्क्स में 90 परसेंटाइल जाने की संभावना है। और इसका बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इसका डिटेल देख सकते हैं कि उनके स्कोर कितना बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसकी कितने परसेंटाइल आने की संभावना है। अब बच्चों को सर एक बात बता दें, जिनका पेपर खराब हो गया उनके लिए पीसीपी 2 टेस्ट सीरीज भी लेके आए। जी बिल्कुल। एक द्रोणा और एक अर्जुना सर। हाँ, तो बिल्कुल जिन बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ है और जिन बच्चों का मकसद है कि अब उसको सिर्फ और सिर्फ Advance। एडवांस के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो उनके लिए अर्जुना टेस्ट सीरीज है। अर्जुना टेस्ट सीरीज का शेड्यूल अभी तक सिर्फ 29 मार्च तक का दिया गया है, Yes। और उसके बाद का शेड्यूल अर्जुना 2.0 में देखने को मिलेगा। 29 मार्च तक मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को टोटल 28 एडवांस फुल सिलेबस टेस्ट और 16 मैन फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। मैन फुल सिलेबस के टेस्ट इसलिए रखे गए हैं ताकि बच्चे के जैसे 98 परसेंटाइल है 98 तो वो भी इम्प्रूव कर सके। ये सारे पेपर अभी से ही फुल सिलेबस के रखे गए ताकि बच्चे का फुल सिलेबस से जो डर होता है वो निकल जाए और वो जल्दी से जल्द अपने आप को तैयार कर ले। बिल्कुल। और ऐसे बच्चे जिनका जनवरी अटेम्प्ट में लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कमजोर हुआ है, उन बच्चों के लिए पीसीपी लेकर आया है द्रोणा टेस्ट सीरीज, जिसमें 13 पार्ट टेस्ट और 10 फुल सिलेबस के टेस्ट है। तो पीजी सर एक बात और जानना चाहेंगे कि अपन बात कर रहे हैं कि बच्चों का स्कोर ओवरऑल डाउन हुआ है, तो पीसीपी के बच्चों का आप क्या मानते हैं कि कैसा पेपर गया है? पेपर बहुत अच्छा गया है और पिछले साल जो रिजल्ट था उसको हम काफी प्लस करने वाले हैं जी। तो रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है सर। हाँ, एक क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी टॉपर्स में भी रिजल्ट नो डाउट पीसीपी का प्लस रहेगा, क्योंकि बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी थी। बच्चों को इसी हिसाब से तैयार किया गया था कि अगर पेपर टफ लेवल का भी आता है तो वो उनको अच्छे तरीके से डील कर सके। तो इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए लगातार पीसीपी के यूट्यूब चैनल और पीसीपी के फेसबुक पेज पर बने रहें। धन्यवाद।